तो अभी टाइप थ्री क्या बोलेगा, फाइंड द टोटल प्राइस, या फिर बोलेगा टोटल अमाउंट इन द टैक्स इनवॉइस, जिसको अपन बिल बोल रहे हैं, है ना, बिल बिल बिल, ये वाला बिल, इसमें आपका रहता है कितना पैसा देना, कितना सामान हुआ है। तो टाइप थ्री में आपको फाइंड करना है टोटल प्राइस, और अपन टोटल प्राइस का फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं। टोटल प्राइस क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, जिसको अपन मोटे मोटे तौर पर लोकल भाषा में एमआरपी बोलते हैं, प्लस जीएसटी। तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये आपको याद रखना है ना। टोटल प्राइस जो आप टैक्सेबल वैल्यू देते हो वो, और प्लस जो जीएसटी देते हो वो आपका टोटल प्राइस रहता है। नोट में टोटल प्राइस को है ना कुछ और भी नाम से बोला जाता है, तो टोटल प्राइस को बोल देते हैं परचेज्ड प्राइस, है ना, जिस पैसे में आपने वो चीज खरीदी है, परचेज्ड है ना, खरीदी हुई प्राइस, तो टोटल प्राइस को बोल देते हैं परचेज प्राइस, या फिर इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विथ जीएसटी। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट विथ जीएसटी इज नथिंग बट अ टोटल प्राइस। आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट विथ जीएसटी क्या है, वो टोटल प्राइस है। फिर या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं प्राइस पे बाय द कस्टमर, तो कस्टमर जो प्राइस पे करता है उसको भी टोटल प्राइस बोलते हैं, है ना। अगर आप कोई चीज खरीदने जाओगे तो जो आप फाइनल पैसा पे करते हो तो वो क्या रहता है, वो टोटल प्राइस रहता है ना, टोटल अमाउंट रहता है, उसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ये क्या होता है, ये आपका टोटल प्राइस होता है। तो आपको ये तीनों याद रखना है कि टोटल प्राइस को और क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस, या फिर परचेज प्राइस को ही टोटल प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विथ जीएसटी इज नथिंग बट अ टोटल प्राइस। प्राइस पे बाय द कस्टमर इज नथिंग बट अ टोटल प्राइस, है ना। कस्टमर जो प्राइस पे करेगा वो टोटल ही प्राइस होता है, उसमें टैक्सेबल वैल्यू रहेगा और जीएसटी को दोनों प्लस करके बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो ध्यान से देखना, आपको ये समझेगा, आप मचाओगे इसमें, है ना। बहुत इजी चैप्टर है ये, बस खाली 2-3 चीजें सीखते हुए चलना, फॉर्मूले याद करते हुए चलना और मचाते हुए चलना इसमें। ओके, फोर्थ वाला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। तो इतना पढ़ के आपको पता चला कि आपको टैक्सेबल वैल्यू दिया है कितना, 586। तो अपन ये मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू दिया है कितना, 586, ऐसे। आगे, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो आपको रेट ऑफ जीएसटी क्या दे दिया है, आपको रेट ऑफ जीएसटी 18% दे दिया है। फिर आगे, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर के लिए उस बेल्ट का प्राइस क्या हो गया, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो प्राइस फॉर द कस्टमर ये क्या होता है, ये नथिंग बट क्या होगा, टोटल प्राइस होगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर मतलब कस्टमर इस बेल्ट के लिए कितना पैसा पे करेगा, तो कस्टमर कितना पैसा पे करता है उसको अपन बोलते हैं टोटल प्राइस। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है टोटल प्राइस, है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। मैं वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फोर्थ वाला, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू दिया कितना, 586। फिर बोला रेट ऑफ जीएसटी 18% है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो ये बेल्ट कस्टमर को कितने प्राइस में पड़ेगा, तो कस्टमर कितना पे करता है, टोटल प्राइस पे करेगा वो, तो यहाँ पर आपको टोटल प्राइस पूछा हुआ है। उम्मीद आपको समझा है ये। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, पहला अपन गिवन और फाइंड लिख लेंगे, गिवन गिवन। तो गिवन क्या क्या है, गिवन आपको दिया है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ये कितना दिया है, ये दिया आपको 586। फिर आपको क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ये कितना दिया है, ये आपको दिया 18%। फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इधर प्राइस ऑफ द बेल्ट। क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ द बेल्ट, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, है ना, जिसको हम लोग समझ गए हैं कि प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज नथिंग बट अ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। तो मेरे को बताओ ना, टोटल प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला अपने को पता ही है ना। टोटल प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो अगर मेरे को टोटल प्राइस फाइंड करना है तो मेरे को
टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और फिर मेरे को जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन में देखोगे आपको ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, तो अब मेरे को सिर्फ क्या फाइंड करना है, मेरे को सिर्फ जीएसटी फाइंड करना है ना। ये नहीं दिया हुआ अभी तक, ये सिर्फ रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो अपन जीएसटी फाइंड कर लेंगे। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो अभी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में अपन ने ये देखा कि अपने को टोटल प्राइस फाइंड करना है, तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। जहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी हुई है, अपने को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ये कितना दिया, ये आपको दिया 18%। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, देयरफॉर जीएसटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना, क्योंकि जीएसटी अपन किस में निकालते हैं, जीएसटी अपन टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 18% मतलब 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू है 586। अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले 18 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो नीचे जीरो है ना वो सिर्फ पॉइंट को क्या करता है, आगे लेके जाता है, क्योंकि डिवाइड में है तो पॉइंट को आगे लेके जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन डिवाइड कर लेंगे, इसमें अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 586 को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, तो क्या आएगा, 8 6 = 48, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 8 8 64, 64 प्लस 4 68, और यहाँ पर 6, 8 5 40, 40 प्लस 6 क्या आएगा, 46 आ जाएगा, और ये 0, 1 6 6, 1 8 8, 1 5 5, प्लस करो तो ये 8 आएगा, 6 प्लस 8 तो क्या आएगा 14, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 क्या आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, पर 1 आ जाएगा, 5 5 ये 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जाएगा ये 10548 और डिवाइड बाय 100 है। अभी नीचे 2 0 है, तो ये क्या करेगा, 2 बार पॉइंट आगे ले लेगा इससे, है ना। उम्मीद आपको समझा ये। अभी पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ आएगा, 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा 105.48। तो यहाँ पर आपको जीएसटी क्या मिल गया, जीएसटी आपको मिल गया 105.48। ये आपका पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन टोटल प्राइस फाइंड कर देंगे, क्योंकि अपने के पास टैक्सेबल वैल्यू भी है और जीएसटी भी आपने ढूंढ लिया है। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है इसकी, टैक्सेबल वैल्यू है 586 प्लस जीएसटी कितना मिला 105.48, प्लस कर दो, तो 586। अभी यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर है, तो पॉइंट डाल के 0 0 डाल देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या, पॉइंट के पहले 5 है, 0 है, 1 है, पॉइंट के बाद क्या है, 4 है और 8 है। अभी इसको प्लस कर लेंगे, तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा, 6 + 5 11, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आएगा, 8 + 1 9 और 5 + 1 6, तो ये आ जाएगा 69148, और पॉइंट इधर है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द प्राइस ऑफ ए बेल्ट फॉर द कस्टमर इज 691.48, है ना। उम्मीद आपको समझा। और ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखने की आदत डालो, ये अच्छी आदत है, इसमें मार्क्स मिलते हैं, है ना। मार्क्स मिले नहीं मिले इस पे, बट अगर आप लिखोगे तो 19 में मार्क्स, हाफ मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है ये। टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी दिया था, तो अपन ने जीएसटी यहाँ फाइंड किया। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या आएगा, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, सिंपल। उम्मीद आपको समझा ये।
ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम।